हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का। इस सेशन में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे वो है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स का हम लोग एक और नाम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलोफॉर्म्स। तो आज के सेशन में मैं इन्हीं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में स्टार्ट करने जाऊंगा। प्रोसेस आप सभी को पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर बात चलेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल टॉपिक है, मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखें, हैलोफॉर्म्स की बात कर रहा हूं या फिर ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इस हैलोजन के हिसाब से इनके नाम बदलते चले जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक ही कार्बन पे 3 हैलोजन लगेंगे। सीधी भाषा में जैसे एक कार्बन पे हाइड्रोजन बिठा दिया, एक हैलोजन, दूसरा हैलोजन और ये तीसरा हैलोजन। तो जब एक कार्बन पे 3 हैलोजन लग जाए तो दैट इज कॉल्ड अ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, और इसी केस को हम हैलो फॉर्म कहते हैं। अब 3 तरीके के बता रहा हूं। क्लोरीन लगे तो फॉर्मूला CH Cl3 और नाम होगा क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन लगेगा तो फॉर्मूला CHBr3 और नाम ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन लगेगा तो फॉर्मूला CHI3 और नाम आयोडोफॉर्म। तो ये बेसिक से हम लोग 3 हैलोफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है नहीं इसमें। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सब जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। जनरली मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं, भाई रुमाल पे क्लोरोफॉर्म डाला, नाक पे लगाया, सुला दिया। हिप्नोटिक होता है ये। कैसा होता है नेचर में? हिप्नोटिक होता है नेचर में ये। इसका मतलब नींद लाने वाला। क्या? नींद लाने वाला। तो क्लोरोफॉर्म होता है वो, ठीक है। तो इसी की बात करेंगे हम लोग इस सेशन में, देख रहा हूं। चले, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पहले ही बोल रहा हूं मैं, क्लोरोफॉर्म ही पढ़ाऊंगा। अगर क्लोरोफॉर्म पढ़ लिया मतलब ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इसका लैबोरेटरी मेथड। अब लैब में प्रिपेयर करते हैं, और कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके लिए ध्यान से समझे। तो सुने, इन लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। लैब में बेटा ये इथाइल अल्कोहल और एसीटोन को हीट करने से प्रिपेयर किया जाता है विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कुछ नहीं करना आपको, एक ब्लीचिंग पाउडर का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और उसको रिएक्ट कराना है या तो इथाइल अल्कोहल के साथ या एसीटोन के साथ। तो जितना आसानी से बोल दिया मैंने उतना आसान है नहीं। एक्चुअल में ये स्टेप वाइज मैनर में चलता है, और कौन से स्टेप में क्या चीज हो रही है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्लोरोफॉर्म बनाना समझ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो लैब में बना जरूर है, पर आपको ये ध्यान रखना है किसकी मदद से। या तो आप इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, या फिर एसीटोन CH3COCH3। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगी। अब कैसे काम होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें देखें। तो सबसे पहली बात तो यह ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। मेन खेल ये ब्लीचिंग पाउडर ही खेलता है, जो मेन काम करता है वो ये ब्लीचिंग पाउडर का ही है। चलें, अब करता क्या है, कैसे प्रोसेस चलती है वो सारी। तो पहली जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो विद द हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल, और फिर जो हम बात करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। तो पहले हम लोग बात करेंगे इथाइल अल्कोहल की मदद से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो क्या होता है, तो देखें, एक्वस सॉल्यूशन बनाए किसका? ब्लीचिंग पाउडर। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो रिएक्शन होगी ब्लीचिंग पाउडर की पानी के साथ, और ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। क्या बना लेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। और ये दोनों ही हमारे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अब कैसे क्या होगा आगे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या? ब्लीचिंग पाउडर का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, वो आपको क्या बना के देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकली है वो जाके रिएक्ट कर जाती है इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर जाती है? इथाइल अल्कोहल। और ये इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करती है क्लोरल में, और वो भी एक स्टेप में नहीं होता, 2 स्टेप में होता है। तो मेन जो ब्लीचिंग पाउडर ने क्लोरीन दी है वो तुम्हारी क्या हेल्प कर रही है कि इथाइल अल्कोहल से तुम क्या बना लो? क्लोरल, क्योंकि यही क्लोरल आपको क्लोरोफॉर्म बना के देगा। अब क्लोरल है क्या, कैसे बनता है वो सुनना। क्लोरीन की प्रेजेंस में जब तुम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे तो बेटा इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनॉल में। इथाइल अल्कोहल क्लोरीन के साथ रिएक्शन के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है काय में? इथेनॉल में। CH3CHO और HCl निकल जाता है। क्लियर है? यही इथेनॉल फर्दर एक्सेस ऑफ क्लोरीन, दिस इज एक्सेस,
क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर कम नहीं है लिया, पूरा अच्छा खासा एक्वा सॉल्यूशन बनाया, तो क्लोरीन की कमी नहीं होगी, क्लोरीन की कमी नहीं होगी। यही इथेनॉल एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, ये जो हाइड्रोजन है ना अल्फा वाले, क्योंकि ग्रुप ये क्या फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दीज आर अल्फा एच, तो ये इथेनॉल एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन शो कर देता है, ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह क्लोरीन लग जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CCl3CHO एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरल, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, क्लोरल, दैट्स इट। तो ये मेन है, एक तो ये और एक ऊपर ब्लीचिंग पाउडर के क्या प्रोडक्ट बन रहे थे वो, क्योंकि उन्हीं दोनों की मदद से हम लोग क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करेंगे। तो वापस से समझे कि क्या हुआ है, तो आपने क्या लिया, इथेनॉल लिया, उसको डाला ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन में और हीट कर दिया। तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाएगा, और इसी ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन निकला है वो इथेनॉल के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। तो पहले तो ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनॉल बनाएगा, और ये इथेनॉल फर्दर एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपके पास दो बातें आ गई, एक तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, और ये जो क्लोरीन है इसको आपने क्लोरल बनाने के लिए यूज कर लिया है। अब क्या बचा, अब सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा और क्लोरल बचा, अब इन दोनों को तुम आपस में रिएक्ट करा दो। चले तो देखना क्या रिएक्शन हुई है। क्लोरल दिख गया होगा, CCl3CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रहा CHO, तो क्लोरल आ गया CCl3CHO, ये भी क्लोरल आ गया CCl3CHO। किसके साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे रिएक्ट करा वो मैं दिखा रहा हूं, चेक करियो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होगा COH का उल्टा, जरा देख कैसे रिएक्ट किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो H निकला और क्लोरल से CCl3 निकला, मेरे ख्याल से फॉर्मूला दिख गया होगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सेम चीज नीचे हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से H निकला और क्लोरल से CCl3 निकला, मेरे ख्याल से एक और मॉलिक्यूल दिख गया होगा क्लोरल का। तो दो मॉलिक्यूल तो काय के बन जाते हैं, क्लोरल के, काय के बन जाते हैं, क्लोरल। और ये बचा हुआ CHO ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो इस ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा, और जैसे ये लिंक हुआ इट फॉर्म्स अ एस्टर, हाँ या ना, या सॉल्ट बन गया एक तरीके से। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट। क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। जब इसका फॉर्मूला ये CHO ग्रुप आ गया तेरा जो लगा है इस ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं। तो मेन क्या था तेरा, क्लोरोफॉर्म बन गया कि नहीं बन गया, किसकी मदद से, इथेनॉल की मदद से। और क्या यूज किया था तूने, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको हीट किया पानी एक्वा सॉल्यूशन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बना, क्लोरीन ने इसको क्लोरल बनाया, इससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना वो क्लोरल उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया एंड फाइनली फॉर्म्स क्लोरोफॉर्म। अभी हमने क्या बोला, जरूरी नहीं है इथाइल अल्कोहल यूज करो, इसकी जगह एसीटोन भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब एसीटोन यूज करेंगे तब क्या केस आएगा, तो थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम है, कैल्शियम CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर है ये पानी के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ही बनाता है। फर्स्ट स्टेप सेम है, बदलेंगे ये वाले स्टेप। तो पहले मैंने किसके हिसाब से बता दिया, यूजिंग इथाइल अल्कोहल। अब मैं जो बात बता रहा हूं पहला स्टेप सेम ही है, अब हम बात कर रहे हैं यूजिंग एसीटोन। तो पहला स्टेप मैं अपने पास से लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखें CaOCl2 प्लस वाटर, ये पहला स्टेप आ गया। सेम आएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब क्या काम हो रहा है, वापस से देखें, अब इथाइल अल्कोहल नहीं है, अब तुम्हारे पास कौन है, CH3COCH3 एसीटोन। तो रिएक्ट कराओ, तो इससे जो क्लोरीन निकला वो इस एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है और इसके जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उनको हटा के Cl बना लेता है। तो CH3 की जगह ये CCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका नाम था क्लोरल, पर ये है ट्राइक्लोरो एसीटोन। दिस इज द केस ऑफ ट्राइक्लोरो एसीटोन। दोनों अलग है भाई, वो इथेनॉल से बनाया था, एल्डिहाइड से बना था, ये एसीटोन से बना है, कीटोन का केस है, ये दोनों अलग है। तो यहाँ पे क्लोरीन रिएक्ट किएगा, तीनों हाइड्रोजन हटाएंगे, HCl निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन आके इसकी जगह बैठ जाएंगे और क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो वहां पे अलग केस था, यहाँ अलग केस है, जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, पर प्रोडक्ट सेम बन के आएगा क्लोरोफॉर्म। चलूं आगे, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया। तो कैसे बना, एसीटोन को किसके साथ रिएक्ट कराया, जो ब्लीचिंग पाउडर ने क्लोरीन बनाया था उसके साथ रिएक्ट कराया, तो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना। और ये ट्राइक्लोरो एसीटोन अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करा देख रहा होगा, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH CaOH, ये आ गया तेरा ट्राइक्लोरो एसीटोन ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये तेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो H लिया, ट्राइक्लोरो एसीटोन से CCl3 लिया, तो क्लोरोफॉर्म निकला, एक नीचे से निकला, तो 2 क्लोरोफॉर्म निकल गए। अब क्या बचा, COCH3 COCH3, इधर क्या बचा COCH3, इधर भी क्या बचा COCH3।
ये डायरेक्ट इस ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा और ये सॉल्ट बना लेगा। दिस इज द केस ऑफ कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है भाई कैल्शियम के साथ। दिस इज द केस ऑफ कैल्शियम एसीटेट। पर मेन बात क्या है, प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोफॉर्म। पिछले वाले में क्या बन रहा था, क्लोरोफॉर्म, दैट्स इट। तो आप इथेनॉल यूज करके बनाओ चाहे एसीटोन यूज करके बनाओ, दोनों केस में क्लोरोफॉर्म ही बन के आएगा। तो बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ले, पानी में घोल के एक्वस सॉल्यूशन बना, उसमें इथेनॉल डाल के हीट कर दे तब भी क्लोरोफॉर्म निकलेगा, या एसीटोन डाल के हीट कर दे तब भी क्लोरोफॉर्म ही बनेगा। दिस इज द लैब मेथड। बट आपका क्या ये प्योर होगा क्लोरोफॉर्म? प्योर तो नहीं होगा, बट इसको प्योर किया जा सकता है, ठीक है। बन जरूर जाएगा, ये मैं जरूर कहूंगा। चलूं आगे, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लैब मेथड। चलें अगला। अब बात कर रहे हैं हम लैब मेथड ही बात कर रहे हैं, पर प्योर फॉर्म में चाहिए हमें। किस फॉर्म में चाहिए? प्योर फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करा देते हैं, डिस्टिलेशन करा देते हैं। किसका? क्लोरल हाइड्रेट। किसका बेटा? क्लोरल हाइड्रेट। अब क्या होता है क्लोरल हाइड्रेट? बहुत सिंपल, क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड क्लोरल, एल्डिहाइड ग्रुप था यहाँ पर, ठीक है। इसको हाइड्रेट बनाना है मतलब पानी के साथ रिएक्ट करा दो। तो क्लोरल हाइड्रेट पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कौन है, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, NAR करा दे, माइनस इधर प्लस इधर, वाटर तोड़ ले H प्लस और OH माइनस में। तो जैसी ऐसी रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा, CCl3 सिंगल बॉन्ड CH, हाँ है ना। अब इस O पे कौन आ जाएगा, H प्लस, तो काय में कन्वर्ट OH, और वाटर को तोड़ेगा तो मैं तोड़ के भी दिखा दे रहा हूं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर माइनस इधर प्लस, तो H प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इस पे जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ यही बन के आएगा, और इसी को कहते हो तुम क्लोरल हाइड्रेट। उसको देख ले और इसको देख ले सेम ही है, उसको देख ले और इसको देख ले सेम ही है, तो वही है दूसरा लैब मेथड। पर इसके केस में हम प्योर क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कराना है किसका, क्लोरल हाइड्रेट का। किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की मदद नहीं है, तो अब क्या होगा देख ले। दिस इज द केस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट एंड दिस इज NaOH। तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो निकाल ले, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या निकाल दे, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा और एक सॉल्ट निकलेगा, दैट इज सोडियम फॉर्मेट। ये सॉल्ट आ जाएगा, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन है। और ये क्लोरोफॉर्म कैसा होगा, प्योर, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सोडियम फॉर्मेट। सोप है यार, सोप है, सोप, सोडियम फॉर्मेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। चलूं मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना भाई। अगली हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसको कैसे, मीथेन से। क्लोरीनेशन करा दे, क्या करा दे, क्लोरीनेशन। मीथेन ले, 3 मॉलिक्यूल Cl2 ले, लाइट गिरा तो 3H हटके Cl लग जाएंगे, क्लोरोफॉर्म और 3HCl अलग, दैट्स इट। ये पहले मैं भी पढ़ा चुका हूं। अगला रिडक्शन से। रिडक्शन में क्या करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। सिंपल मॉइस्ट आयरन, कौन, मॉइस्ट आयरन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्लियर है। तो CHCl4 को रिड्यूस सीधा करता है क्लोरोफॉर्म और HCl में, इसको याद रखना, पूछा जाता है। मॉइस्ट आयरन किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, मॉइस्ट आयरन, दैट्स इट। चलूं मैं आगे, सिंपल सी रिएक्शन थी, कुछ करना नहीं है, याद करने वाली है। अगला जो समझने वाली थी वो सबसे पहले वो मैंने समझा दी। अब एक और चीज समझनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चर प्रोसेस। क्लोरोफॉर्म के लिए ही कौन सा प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर। पहले क्या थे, लैब। लैब में ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर नहीं करते, पर मैन्युफैक्चर प्रोसेस में हम लोग ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करते हैं। और जनरली लैब में हम लोग महंगी चीजें यूज कर सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग जब करी जाती है तो हम लोग को कॉस्ट घटानी पड़ती है, तो हम सस्ती चीजें यूज करके अच्छा प्रोडक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस में अब क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उसको देख। तो लैब में कैसे था, एक्वा सॉल्यूशन था ब्लीचिंग पाउडर का, उसमें इथेनॉल डाल के हीट कर रहे थे या एसीटोन डाल के हीट कर रहे थे, क्लियर है। अब मैन्युफैक्चर के लिए क्या ब्लीचिंग पाउडर सफिशिएंट रहेगा, क्या काम कर जाएगा, नहीं। तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस में थोड़ा कलेश है। तो क्लोरोफॉर्म अगर मैन्युफैक्चर करना है तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की। कौन से प्रोसेस की, इलेक्ट्रोलिसिस। वो भी किसका, 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन। किसका बेटा, 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और उसमें या तो क्या मिला हो, अल्कोहल, या क्या मिला हो, एसीटोन, क्लियर है। तो अब ब्लीचिंग पाउडर की जगह हम ये काम करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं।
ब्लीचिंग पाउडर की जगह हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद ले रहे हैं, और वो भी 20% एक्वस NaCl सॉल्यूशन की, जिसमें या तो इथेनॉल होगा या एसीटोन। अब इलेक्ट्रोलिसिस है तो कैथोड एनोड बनाना पड़ेगा, और कैथोड एनोड बनेगा तो फिर प्रोसेस में थोड़ा चेंजेस देखेंगे। तो जरा इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, पहले इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं फिर मैं काम कराऊंगा। NaCl कैटायन एनाइन बना, तो दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड ये रहा, एनोड ये रहा। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोलिसिस है इसलिए बोल रहा हूं। तो कैथोड एनोड को कभी भी प्लस माइनस से मत रट के रखना। कैथोड को कैसे याद करेंगे? जिस पे रिडक्शन होता है। एनोड को कैसे याद रखेंगे? जिस पे ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये दो बातें याद रखें, कभी भी ये मत रटना कि कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। कभी कभी कैथोड पॉजिटिव भी हो जाता है और एनोड नेगेटिव भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने पूरा डिस्कस करा था, ध्यान से जाके पढ़ लेना उसमें। चले आगे, कैथोड की बात कर रहे हैं। तो NaCl आयनाइज हुआ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। चले Na पॉजिटिव को भेज दे कैथोड पे, Cl नेगेटिव को भेज दे एनोड पे, क्योंकि Na पॉजिटिव इज द कैटायन एंड Cl नेगेटिव इज द एनाइन। चले भेजे, रिडक्शन करा रहे हैं। 2Na पॉजिटिव पहुंचा कैथोड पे, कैथोड से क्या लिए? इलेक्ट्रॉन, और काय में कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटल। अब पानी में चल रहा है काम, तो सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव, बैठा तो रहेगा नहीं, पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaOH। काम का ये तेरे, क्योंकि अभी काम आएगा क्लोरोफॉर्म बनाने में ये। तो कैथोड पे क्या बन गया तेरा? NaOH, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, बाहर निकल गए बबल्स उड़ के हवा में, ठीक है। बट NaOH तो रहा सॉल्यूशन में, अब ये काम करने में हेल्प करेगा तेरी क्लोरोफॉर्म को बनाने में। चले एनोड की बात करते हैं। एनोड पे कौन गया? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव ने ऑक्सीडेशन किया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl में कन्वर्ट हुआ। Cl स्टेबल होते नहीं है, हल्का Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी तेरा काम का है, क्योंकि क्लोरीन हेल्प करेगा तेरे को क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। चलो मैं आगे यहां तक, मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने क्या प्रिपेयर किया? एक तो बेस जो तेरे काम आएगा, और एक क्लोरीन गैस जो तेरे काम आएगी। चलो आगे, अब क्या काम आएंगे ये देख ले। तो पहले इथाइल अल्कोहल के साथ दिखा दे रहा हूं, फिर एसीटोन। तो पहला दोनों जो चीजें चाहिए थी तेरे को, बेस चाहिए था, क्लोरीन चाहिए था, मिल गया। मेरे ख्याल से ब्लीचिंग पाउडर वाले अगर रिएक्शन को ध्यान से देख तो तुझे भी वहां पर भी है, तुम्हें वहां पर ध्यान से देखोगे तो यही दोनों चीजें काम कर रही थी। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काम कर रहा था और क्लोरीन काम कर रही थी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था? वहां पे बेस था, क्लोरीन गैस थी। वही चीज यहाँ पर है, बस वहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। जरा देखें अब क्या हो रहा है। तो क्लोरीन बन गई एनोड पे, उसी बीकर में ही सारा काम हो रहा है। तो इथाइल अल्कोहल भी तो उसी बीकर में ही नाच रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन जैसे ही आता है इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? इथेनॉल। तो ये इथेनॉल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, और फर्दर क्लोरीन एक्सेस फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, इलेक्ट्रोलिसिस रुकी नहीं होगी, चलती जा रही होगी। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ये इथेनॉल क्या बना लेता है? क्लोरल। क्या बना लेता है? क्लोरल, CCl3CHO। और आपके पास उसी बीकर में बेस भी है, तो ये क्लोरल बैठेगा नहीं, NaOH से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन। क्या ले लेगा? हाइड्रोजन। तो क्लोरल से तो CCl3, NaOH से H, क्या बन के आ गया तेरा? क्लोरोफॉर्म। आ गए दोनों काम, कैथोड पे NaOH, एनोड पे Cl2। मेरे ख्याल से ये दोनों जरूरत थी, और ये दोनों आपने इलेक्ट्रोलिसिस से बना लिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर लेते तो थोड़ा महंगा पड़ता है प्रोसेस। चलो आगे, तो क्लोरोफॉर्म चाहिए था, क्लोरोफॉर्म बन गया। चलें, अब बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा है दिख रहा होगा, इधर से ONA देख लियो, इधर से CHO देख लियो, तो फॉर्मल सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फॉर्मेट, दैट्स इट, क्लोरोफॉर्म बन गया। अब इथाइल अल्कोहल नहीं लेना, एसीटोन लेना है तो वो ले लो यार, पर NaOH और Cl2 तो मिल गए तुम्हें, ये दोनों चाहिए थे, और ये दोनों तुमने इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर कर लिए। चलें एसीटोन पे आओ वापस से। तो इलेक्ट्रोलिसिस से जो तुमने क्लोरीन प्रिपेयर किया था वो किसके पास गया? भागा भागा एसीटोन, और कन्वर्ट कर देगा इसको काय में? CCl3COCH3, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये H हटा के Cl बना लेगा। सेम प्रोसेस है, बेस बदल रहा है बस यहाँ पर। वापस ट्राइक्लोरो एसीटोन किसके पास गया? NaOH के पास। क्या मांगा उससे? H, और खुद ने क्या दिया? CCl3। तो क्या बन के आ गया? क्लोरोफॉर्म। वापस से देख ले, बस फर्क आ रहा है उस सॉल्ट में, यहाँ ONA, यहाँ COCH3 जोड़ेगा तो NaOOCCH3, दैट इज सोडियम एसीटेट। क्लियर है? सेम प्रोडक्ट्स है, ज्यादा कोई फर्क आया नहीं है। पहले भी क्लोरोफॉर्म ही बन रहा था, अब भी क्लोरोफॉर्म बन रहा है, बस फर्क है खर्चे का। पहले आप लैब में महंगी चीजें यूज कर रहे थे और कम अमाउंट में बना रहे थे, पर इसके केस में आप सस्ती चीजें यूज करके ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर कर रहे हो। करने का तरीका या प्रोडक्ट वही है, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तो वो था लैब मेथड, ये है मैन्युफैक्चर प्रोसेस। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर
होगा। आप एक बार रिएक्शंस पढ़ के देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। चलो आगे, तो ज्यादा कुछ था नहीं क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, उम्मीद करूंगा क्लियर है। तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स को ही हम कहते हैं हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म का मैं जो मेन कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, उसी पर डिस्कशन करूंगा, उसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाई है, उसी की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और उसी की ही आपको केमिकल प्रॉपर्टीज समझाऊंगा मैं, क्योंकि ये पढ़ लिया तो सारे पढ़ जाएंगे अपने आप। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर है कौन कौन से लैब मेथड पहला बनाया था, दूसरा लैब मेथड में उसकी प्योरेस्ट फॉर्म बनाई थी, फिर मीथेन की मदद ली, रिडक्शन की मदद ली और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस ने हेल्प करी है। चले अगली बात सुने। अब हम बात कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकली कैसा दिखता है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम पे अगर आप इसको देखोगे तो लिक्विड होगा और वो भी कैसा होगा, कलरलेस, बिल्कुल पानी जैसा, और एक बहुत मीठी सी खुशबू होती है इसके पास। ठीक है, अगला, पानी में डिसॉल्व करोगे क्लोरोफॉर्म को, डिसॉल्व नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है 61 डिग्री सेल्सियस, और कैसा एक्शन शो करता है, एनेस्थेटिक, मतलब बेहोशी लाने वाला एक्शन शो करता है। क्लोरोफॉर्म को अगर आप रूमाल पे रख के अपनी नाक पे लगाएंगे तो थोड़ा सा बेहोशी वाला एक्शन होता है, मतलब एनेस्थेटिक मतलब नींद लाने वाला काम करता है। चलो आगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक इतना रटने का है नहीं, चल रहा हूं मैं आगे। अब हम बात करने जाएंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकली कैसे बिहेव करता है, ये चीज समझ में आ गई, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरोफॉर्म की क्या, ऑक्सीडेशन। सिंपल चीज है, एयर के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है बेटा, तो याद रखना वो एक कंपाउंड बनाता है COCl2। क्या बनाता है बेटा, COCl2। कैसा दिखता है वो भी दिखा दे रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड O, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, दिस इज कॉल्ड फॉस्जीन, COCl2 बनता है। ठीक है, तो याद रखना अगर क्लोरोफॉर्म को एयर के कांटेक्ट में आप रखोगे तो क्या बनता है, फॉस्जीन, COCl2, और दो HCl अलग हो जाते हैं, और ये फॉस्जीन नेचर में होता है पॉइजनस। कैसा होता है बेटा, पॉइजनस। और अगर ऐसे क्लोरोफॉर्म को आपने यूज कर लिया तो पेशेंट बेहोश होने की जगह निपट जाएगा। ठीक है, डेथ हो सकती है, तो पॉइजनस होता है भाई। तो क्लोरोफॉर्म की बॉटल को कभी भी ओपन नहीं छोड़ा जाता, तो इसीलिए बेटा बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो सबसे पहला केमिकल बिहेवियर बता रहा हूं मैं, क्या, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफॉर्म बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई। अगर आपने उसका बॉटल का कैप खोल के रख दिया तो वो जो सरफेस पे क्लोरोफॉर्म होगी वो एयर के कांटेक्ट में आने पर फॉस्जीन बना लेगी, और फॉस्जीन होता है नेचर में पॉइजनस, और वो क्लोरोफॉर्म की बॉटल बेकार हो जाएगी, अब किसी काम के लिए नहीं। अब आप उसको केवल लैब में भले यूज कर पाओगे, बट आप क्लिनिकल यूज के लिए उस क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो पॉइजनस हो चुकी है, क्योंकि उसमें क्या बन चुका होगा, फॉस्जीन। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल में यूज होने वाली क्लोरोफॉर्म है उसको बहुत संभाल के रखा जाता है बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ ये काम लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो क्लोरोफॉर्म को दोनों चीजों से बचा के रखना पड़ता है, सनलाइट से भी और एयर से भी, तो फोटो सेंसिटिव होती है। चलो आगे, तो वही लिखा हुआ है फॉलोइंग प्रिकॉशन। तो इसीलिए जो हॉस्पिटल में रखते हैं ना बेटा क्लोरोफॉर्म, तो उसको बहुत संभाल के प्रिजर्व करके रखना पड़ता है कि लाइट और एयर के कांटेक्ट में आसानी से ना आए। तो इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हॉस्पिटल वालों को, जिससे उनके पास जो क्लोरोफॉर्म का स्टोर है या जो जितना अमाउंट में भी क्लोरोफॉर्म है वो सही यूज हो, उसमें पॉइजनस कॉम्पोजिशन क्रिएट ना हो जाए। पता लगी ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे जब एनेस्थीसिया के रूप में अगर देंगे तो पेशेंट की डेथ ना हो जाए, केवल एनेस्थेटिक इफेक्ट लगाए, उसको मारे ना। चलें, तो वही लिखा है। तो फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर, ये गलत लिख गया, इसको लिख लेना प्रिजर्वेशन। क्या, वापस से सुने, फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म नीडेड फॉर हॉस्पिटल यूज। तो कुछ प्रिकॉशन लेने, तो दो तो सामने ही है तुम्हारे, एक तो लाइट से बचा के रखो और एक एयर से बचा के रखो, तो वही चीज लिखी है। तो पहला क्या, क्लोरोफॉर्म मस्ट बी स्टोर्ड इन डार्क ब्लू और ब्राउन कलर्ड बॉटल्स। तो ऐसी बॉटल्स में स्टोर करके रखना है जो डार्क कलर की हो, जैसे ब्लू या ब्राउन, क्योंकि उनके थ्रू आसानी से लाइट अंदर नहीं जा पाती। एंड केप्ट इन अ डार्क रूम, तो किसी अंधेरे वाले कमरे में ही रखना पड़ता है, लाइट जहां पर पहुंच रही हो जिस रूम में, उसमें नहीं रखना है इन्हें। दूसरा, बॉटल मस्ट बी फिल्ड अप टू ब्रिम। तो जब भी क्लोरोफॉर्म की बॉटल हो, आप खोलो और यूज करो, तो वो बॉटल हमेशा टॉप तक भरी रहनी चाहिए कि उसमें एयर के लिए स्पेस ना रहे, क्योंकि अगर आपने बॉटल आधी यूज करके ढक्कन बंद करके रख दिया तो शायद थोड़ा बहुत अमाउंट में एयर चला जाए। यूज करना है तो इकट्ठी यूज कर लो। तो छोटी छोटी बॉटल्स होती है, टिप बिल्कुल ब्रिम मतलब टॉप तक भरी हुई होती है। ठीक है, अगला, इस क्लोरोफॉर्म में हम लोग एडिटिव के तौर पे क्या करते हैं,
1% इथाइल अल्कोहल मिला के रखते हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म की एक्टिविटी को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसको स्टेबल कर देता है। तो वही लिखा है 1% इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन क्लोरोफॉर्म। तो उन बॉटल्स में ना थोड़ी बहुत मात्रा में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% इथाइल अल्कोहल ऐड करके ही आता है बाजार में। तो वही लिखा है 1% इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन क्लोरोफॉर्म। उसका कारण क्या है कि अगर बाई चांस गलती से एयर के कांटेक्ट में, लाइट के कांटेक्ट में आ गया हो क्लोरोफॉर्म, और थोड़े अमाउंट में अगर फॉस्जीन गलती से बन भी गया हो, तो उस थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ फॉस्जीन को कौन हैंडल कर लेता है? ये इथाइल अल्कोहल। कैसे करेगा वो देखेंगे। तो सुनना क्या, 1% इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड इन क्लोरोफॉर्म बिकॉज इट डिकम्पोज फॉस्जीन इनटू नॉन टॉक्सिक इथाइल कार्बोनेट। तो क्या होता है कि अगर बाई चांस बॉटल खुली रह गई, एयर आ गई, लाइट आ गई, रिएक्शन हो गई और फॉस्जीन थोड़े मात्रा में बन गया, तो उस क्लोरोफॉर्म में जो तुमने 1% इथाइल अल्कोहल मिला रखा है वो उस फॉस्जीन को डिकम्पोज करा देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए फॉस्जीन बन गया और उस बॉटल में कौन रखा हुआ है तेरे पास? इथाइल अल्कोहल। तो फॉस्जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ मैं बना के दिखा दे रहा हूं, देखें जरा ध्यान से। तो क्या रिएक्शन हो रही होगी वो समझना, चेक करेंगे। जगह नहीं आ पा रही, चले रुके मैं देखता हूं उसको, जगह क्रिएट कर ले पहले। हाँ चलिए, यहां तक इतना तो दिख रहा होगा आप लोगों को। देखें क्या हो रहा होगा। तो ये तेरा फॉस्जीन है, यहां बीचों बीच बना दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl, ठीक है, यही तो था फॉस्जीन। अब इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? C2H5OH रिएक्ट करेगा इसके साथ, इस तरफ से भी करेगा। तो इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, C2H5OH। तो C2H5OH की प्रेजेंस होने की वजह से उस क्लोरोफॉर्म में तो क्या HCl निकल जाएगा यहां से। क्या निकल जाएगा? HCl। सेम चीज यहां पे HCl निकल गया। HCl हटा तो ये दोनों C2H5O इससे जुड़ जाएंगे कार्बन से। तो क्या बनाएंगे? C2H5O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। दिस इज डाइइथाइल कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन है, CO3 नेगेटिव आयन। क्लियर है? क्या ये पॉइजनस होता है? नहीं होता। ये पॉइजनस होता है? नहीं होता। क्लियर है? तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उस क्लोरोफॉर्म की बॉटल में आप 1% इथाइल अल्कोहल मिला के रखें, क्योंकि अगर थोड़े अमाउंट में फॉस्जीन बन भी जाए तो ये इथाइल अल्कोहल उसके साथ रिएक्ट करके एक कार्बोनेट बना ले जो कि पॉइजनस नहीं है। क्लियर है? तो क्लोरोफॉर्म आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है। तो क्लोरोफॉर्म बहुत जल्दी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या बनाता है? एक पॉइजनस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड फॉस्जीन, COCl2। चल रहा हूं मैं आगे। मेरे ख्याल से पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ऑक्सीडेशन। अब हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, क्या? रिडक्शन। अब क्लोरोफॉर्म को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, देखें। तो क्लोरोफॉर्म रिड्यूस दो कंडीशन में, जिंक की प्रेजेंस में तो होता ही होता है, एक बार एसिड की प्रेजेंस में और एक बार वाटर। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म को अगर एसिड HCl की प्रेजेंस में हम रिड्यूस करते हैं तो क्या बनाता है? CH2Cl2, और इसका नाम होता है मिथाइलिडीन क्लोराइड। लिख लेना, क्या नाम है इसका? मिथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन होता है तो ये, इसको तो सब जानते हैं, मीथेन बनता है। तो याद रखें, तो दो रिडक्शन प्रोसेस है। अगर जिंक और HCl की प्रेजेंस में काम हो रहा है तो मिथाइलिडीन क्लोराइड बनता है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं, पार्शियल होता है। और अगर वाटर की प्रेजेंस में जिंक के साथ रिडक्शन शो करता है ये, तो क्लोरोफॉर्म मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। चलो आगे, बेसिक सी रिडक्शन थी, ज्यादा कुछ था नहीं। क्लियर है? तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखें, क्या है? क्लोरीनेशन। अब हम क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन दोगे, लाइट की प्रेजेंस, एक ही प्रोडक्ट बना सकता है। एक हाइड्रोजन है बचा खुचा, उसको हटा दियो बेटा और क्लोरीन बिठा लियो, तो कन्वर्ट इनटू CCl4, दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और HCl अलग। चले आगे। तो ये बच्चों वाली केमिकल प्रॉपर्टी थी, ये पढ़ा भी चुका हूं बहुत बार, इसमें कुछ है भी नहीं नया। तो मेन क्या था? ऑक्सीडेशन, जो आपको समझना था। क्या? पॉइजनस कॉम्पोजिशन क्रिएट करके देता है क्लोरोफॉर्म अगर एयर और लाइट की प्रेजेंस में आ जाए तो, और फॉस्जीन पॉइजनस होता है तो इसलिए वो क्लोरोफॉर्म अनसूटेबल हो जाता है हॉस्पिटल यूज के लिए। तो हॉस्पिटल वालों को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। चलो आगे। और इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं 1%, जिससे अगर गलती से बन भी जाए तेरा फॉस्जीन तो वो डिकम्पोज होके डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए। चले आगे। अगली मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, दैट इज हाइड्रोलिसिस। किसकी? क्लोरोफॉर्म की। बहुत इजी है, एक्वस QH की प्रेजेंस में करा दे।
बट जब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो हमें ये केस मिला अल्फा एलिमिनेशन का। किसका केस मिला? अल्फा। रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बताया था अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है। अल्फा एलिमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एटम्स या जिन भी ग्रुप का रिमूवल हो रहा होता है वो एक सिंगल एटम से ही जुड़े हुए होते हैं। हाँ या ना? अभी मैकेनिज्म लिखूंगा समझ जाओगे। इसमें जो भी एलिमिनेशन हो रहा है, जिस भी एटम का एलिमिनेशन हो रहा होगा या किसी ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा होगा, तो वो सेम एटम से ही सारे के सारे ग्रुप जुड़े होंगे, उन्हीं से ही हट रहा होगा वो चीज। तो हाइड्रोलिसिस जब हमने कराई क्लोरोफॉर्म की, तो वो केस निकला किसका? अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, पहले होता कैसा है रिएक्शन और फिर मैकेनिज्म देखते हैं। चले आगे देखें। तो कुछ नहीं, ये कौन है? क्लोरोफॉर्म। कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है कि नहीं? तो ये क्लोरीन है, क्या करेगा? KOH इन क्लोरीन को हटाएगा, OH बैठा देगा। ये गलत लिख गया, इसको बॉइल कर लियो, ये एरो के ऊपर बॉइल लिखा होगा। ठीक है, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करा, जितने भी क्लोरीन है हट गए, OH 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 बैठ गए, और HCl अलग, ये H और ये Cl अलग, सॉरी KCl अलग। क्या अलग हो जाएगा? यहां लिख दे रहा हूं +3KCl। चल रहे हैं आगे। अब आपको पहले ही बताया एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते तो 3 तो घंटा ही नहीं स्टेबल होंगे। तो मेरे ख्याल से जरा देख, एक कार्बन पे 3 OH, क्या करो? वाटर निकाल दो। ये देख H2O निकल गया वाटर। क्लियर है? क्या बचा? HCOOH। तो अगर देखोगे गौर से, मेरे ख्याल से फॉर्मिक एसिड देखेगा। क्या देखेगा? फॉर्मिक एसिड। हट गया वाटर, तो क्या बच गया? फॉर्मिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो फॉर्मिक एसिड को ऐसे देख नहीं पाएगा KOH, तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तो KOH रिएक्ट कर जाएगा और क्या बन जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट और वाटर अलग। दैट्स इट। तो ये रिएक्शन है। तो सीधी भाषा में बोले, क्लोरोफॉर्म की अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम फॉर्मेट या कोई भी सोडियम फॉर्मेट, NaOH, एक्वस NaOH भी अब यूज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं एक्वस KOH ही करो, जनरली करते हैं इसलिए बता रहा हूं। चलो आगे। क्लियर है? अब बात आ रही है अल्फा एलिमिनेशन कैसे समझ में आएगा भाई साहब। तो मैकेनिज्म देखेंगे कैसे आएगा समझ में। तो देखना क्या होता है इस रिएक्शन में। तो क्या यूज करें? क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH और बॉइल कर रहे हैं। देखें कैसे होगा मैकेनिज्म। देखें तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म अपना H+ आयन लूज कर देता है और क्या बना लेता है? CCl3 नेगेटिव बन गया। इसके जस्ट दूसरे स्टेप में ये CCl3 नेगेटिव अपना क्लोराइड आयन लूज कर लेता है और क्या बना लेता है? CCl2। दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन। हाँ या ना? और इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। याद रखना क्या नाम है बेटा? डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन होता ही है, इसको कहते हैं कार्बीन। अब H हट के Cl लग जाए, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन। अब जरा गौर से देखो, ये कार्बन से ही तो H हटा था पहला, और मेरे ख्याल से उसी सेम कार्बन से तुम्हारा Cl भी हटा है। तो इट इज अ केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन। तो वही लिखा है डाइक्लोरोकार्बीन फॉर्म ड्यू टू अल्फा एलिमिनेशन। इसीलिए बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म इज अ केस ऑफ अल्फा एलिमिनेशन, क्योंकि उसमें डाइक्लोरोकार्बीन बनता है और इंटरमीडिएट, और वो डाइक्लोरोकार्बीन बिना अल्फा एलिमिनेशन के बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसी क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को आपने पहले रिमूव किया है और इसी के बचे हुए हिस्से से इसी कार्बन के आपने Cl नेगेटिव आयन को भी हटाया है, तभी डाइक्लोरोकार्बीन बना। और ये एक अल्फा एलिमिनेशन का केस है। अभी रिएक्शन नहीं हुई है, बनाएंगे अभी पूरी आगे तक। चले आगे। अब जरा गौर से देखें आप डाइक्लोरोकार्बीन को, तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है कि नहीं? अब आपसे पूछूं क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? मेरे ख्याल से नहीं है। 1 2 3 4 5 6, मेरे ख्याल से एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्योंकि अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली स्टेप समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब अभी इसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। चलो आगे। तो डाइक्लोरोकार्बीन को अभी और जरूरत है। तो क्या एक्वस KOH कर रहा है काम? तो एक्वस KOH क्या काम कराएगा? न्यूक्लियोफाइल। वाटर मिल गया तेरे को, न्यूक्लियोफाइल। एक्वस सॉल्यूशन में चल रहा है तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, रिच है इलेक्ट्रॉन में, और डाइक्लोरोकार्बीन एक भिखारी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वाटर पे इसका दुख देखा नहीं जाएगा और अपना एक लोन पेयर इस डाइक्लोरोकार्बीन को ये डोनेट कर देगा और कुछ ये कंपाउंड बना लेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देख बना के दे दे रहा हूं मैं। 2 लोन पेयर है एक्स्ट्रा, एक तो पड़ा रहेगा, एक लोन पेयर को उसने शेयर कर दिया किसके साथ? डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। डाइक्लोरोकार्बीन का ये नेगेटिव चार्ज में बन जाएगा। जो बना हुआ था ये वाला CCl2 का, वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो CCl2 का लोन पेयर था ना, ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में देखेगा। अब चलो आगे। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखा रखा है, ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस। इसने लोन पेयर डोनेट किया, इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव, जो डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव। तो कुछ ऐसा केस बन के आएगा और ये चीज स्टेबल नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बैठा है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बैठा है, जो कि देखा नहीं जाएगा ना तुमसे ना मुझसे। तो मैं क्या करा दूंगा इसका रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं, सबसे पहले लपक के कौन भागता है, H। तो क्या H प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा ये H प्लस। अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, ऑक्सीजन को। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देखेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, और ये H प्लस इसको मिल गया तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। और फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, OH रहेगा यहाँ पर, ये CH आ गया और Cl2। तो मेरे ख्याल से रीअरेंजमेंट के बाद बन गया, क्या बन गया, रीअरेंजमेंट के बाद बन गया ये चीज। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अभी आया, अभी भी ये इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो शुरुआत किससे करी थी तुमने, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। अब जरा गौर से देख इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, मेरे ख्याल से एक Cl हट के OH बैठ गया। तो यही तो करा रहा था मैं हाइड्रोलिसिस में, जितने भी Cl थे KOH के साथ OH हट गए थे, तो वही चीज हुआ है। इसी तरीके से इस प्रोसेस को हमने एक और बार दोहराया, इस पूरे प्रोसेस को एक और बार दोहराया, तो 2 Cl फर्दर और हटाए, उसकी जगह हमने 2 OH बिठा दिए। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा, दैट इज एक CH पे एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। इसको मैंने शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया है, क्लियर है। तो वही चीज वापस से प्रक्रिया पूरी रिपीट हुई है, वापस से डाइक्लोरोकार्बन टाइप का इंटरमीडिएट बनाया होगा, वापस से एक क्लोरीन हटके एक और OH बैठा होगा, रीअरेंजमेंट करके ये सारे फाइनल कंडीशन वो बन के आ जाएगी। क्या ये चीज स्टेबल होगी, नहीं होगी। क्या लूज करेगा, वाटर। क्या लूज करेगा, वाटर। तो मैंने वाटर हटा दिया और क्या बन गया, देख ले, सामने देख लो उसे और इधर देख ले, फॉर्मिक एसिड HCOOH। पर KOH के इस फॉर्मिक एसिड को देख पाएगा एज इट इज, नहीं देख पाएगा, तो अपना K पॉजिटिव दे देगा, तो पोटेशियम फॉर्मेट और पानी अलग, दैट्स इट। तो ये पूरी इसकी छोटी सी मैकेनिज्म है जो आपको याद करनी पड़ेगी। चलो आगे। तो अल्फा एलिमिनेशन पहले स्टेप में हो गया, जब क्लोरोफॉर्म ने CCl3 नेगेटिव बनाया और उससे तुमने क्या बनाया, डाइक्लोरोकार्बीन। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अल्फा एलिमिनेशन कराओ, बिना अल्फा एलिमिनेशन के ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है बिना अल्फा एलिमिनेशन के, बेसिक सी बात है। और जैसे ही डाइक्लोरोकार्बन बना, पानी अटैक करेगा, कंपाउंड बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आएगा। और इसी स्टेप को 2 बार और रिपीट कर, जो जितने भी क्लोरीन है हट जाएंगे, उसकी जगह OH बैठेगा, वाटर रिलीज फॉर्मिक एसिड, KOH देख नहीं पाएगा, उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, पोटेशियम फॉर्मेट। तो प्रोसेस ऐसे याद करना, मैकेनिज्म इसी रिएक्शन की नीचे लिख रखिए, और ये गलत लिख गया, इसको बॉईल कर लीजिएगा एरो पे। चलू मैं आगे। मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, हाँ या ना। सिंपल चीज है यार, थोड़ी सी अगर लाओगे तो भी आप कर पाएंगे। तो ये बेसिक सी आपकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी हुई। कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली कौन सी, ऑक्सीडेशन। दूसरी कौन सी, रिडक्शन। तीसरी कौन सी, क्लोरीनेशन। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा एलिमिनेशन का जो केस है, दैट इज हाइड्रोलिसिस। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोग सारी बातें मेरी पकड़ पाए होंगे। चले आगे। अब अल्फा एलिमिनेशन के और भी केसेस हैं बिल्कुल इसी तरीके से, उनमें भी आपका क्या, डाइक्लोरोकार्बीन ही बनेगा। उसके केस में भी आपका डाइक्लोरोकार्बीन ही बनेगा। जैसे कि नाम बता देता हूं पहले मैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ाऊंगा, आइसोसाइनाइड या कार्बाइलअमीन टेस्ट। इसमें भी देख अल्फा एलिमिनेशन कराऊंगा मैं इसी तरीके से, क्लोरोफॉर्म से निकलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। इसी तरीके से रीमर टीमांस में भी यही होगा, मैकेनिज्म में दिखाऊंगा अभी आगे जाके, डाइक्लोरोकार्बीन ही बनेगा। तो ये कुछ ऐसी एज इट इज रिएक्शन है जिसमें यही सेम काम हो रहा है, क्या, अल्फा एलिमिनेशन का बनना, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट का बनना, जैसा कि तुम्हें हाइड्रोलिसिस में मैंने सिखाया। सेम टू सेम वापस आगे और केमिकल प्रॉपर्टीज अभी आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे, उनमें आपको देखने को मिलेगा। हर में नहीं बोलूंगा, जिनमें देखने को मिलेगा मार्क करके रखना। तो सबसे पहली जगह कहां देखने को मिल रहा है, क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोलिसिस में अल्फा एलिमिनेशन। और इस अल्फा एलिमिनेशन से एक इंटरमीडिएट बना रहे हो जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। उम्मीद करेंगे यहां तक समझ में आया होगा। प्लीज इंपॉर्टेंट है, लिख के जरूर रखना इस बात को यार, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे तो पेपर में इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हो, फंस जाते हैं भाई। जेई वाले बच्चे तो खासकर इन छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दें। चले आगे, कोई दिक्कत, चले। अब इसके बाद अपन लोग बात करने जाएंगे अबाउट आइसोसाइनेट टेस्ट। इस सेशन में तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ानी पड़ेगी इसमें मेरे को मैकेनिज्म के साथ। तो इस सेशन को अपन यहीं तक रखते हैं। तो बची हुई जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अपन अगले सेशन में उनको कवर करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बचे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।